फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर आई स्पीसीएस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। आज शुरुआत करते हैं। पहला है कि अभी हाल ही में जारी हुआ है फिल्म फेयर अवार्ड 2023। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई कठियावाड़ी को दिया गया है, जिसका डायरेक्टर कौन है? संजय लीला भंसाली। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? राजकुमार राव, फिल्म बधाई 2। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किससे दिया गया है? तो अभिनेत्री आलिया भट्ट को, फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन से अभियान शुरू किया था? उस अभियान का नाम है, बचाव अभियान का नाम है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो 91। आगे बढ़ते हैं कि रेल विकास निगम लिमिटेड को किस मंत्रालय ने 9 रत्न का दर्जा दिया है? तो किस मंत्रालय ने? वित्त मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने दिल्ली में कौन से अब संस्करण का उद्घाटन किया है? तो नाम है उसका वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखना है आपको, नई दिल्ली में। आगे केरल ने, तो प्रश्न पूछा जा सकता है, खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो केरल। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारत और चीन सीमा पर बसा एक गांव है, उसे अंतिम गांव का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अब उसे पहले गांव का मान्यता प्राप्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गायिका किसे अभी हाल ही में लता दीनानाथ पुरस्कार प्रदान किया गया या सम्मानित किया गया? तो गायिका आशा भोसले को। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 1.428 अरब की आबादी के साथ भारत प्रथम स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित एक इंडियन ग्रां प्री 4 में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। नाम है शैली सिंह। शैली सिंह जो हैं अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद ऐसी करने वाली दूसरी जंपर खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड दिया गया? नाम याद रखिएगा, नंदिनी गुप्ता को। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका वित्त वर्ष 2022-23 में, यानी अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। दूसरा सबसे बड़ा भागीदार देश कौन है? चीन है। अभी हाल ही में जारी एक सूचकांक राज्य दर्जा दक्षता सूचकांक में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है कि अभी पहली बार वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन का पहला मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अभी जारी टाइम मैगजीन 2023 के अनुसार दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भारत के 2 ऐसे शख्स हैं जिनका नाम है शाहरुख खान और राजमौली। आगे बढ़ते हैं।
अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर, तो हैदराबाद में 125 फीट ऊंची डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा का क्या किया, अनावरण किया गया। ऑक्सफोर्ड के द्वारा एक वैक्सीन है जिसको मलेरिया टीका को मंजूरी देने वाला विश्व का कौन सा पहला देश बना है, तो घाना। आगे कोलकाता मेट्रो ने बनाया रचा इतिहास। ऐसा क्या हुआ, भारत में पहली बार कहाँ पर कोलकाता मेट्रो यानी कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का संचालन किया गया। आगे है कि मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो किस राज्य को, मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में भारत के किस शहर में 3D मुद्रित डाकघर का खुलेगा, तो कहाँ पर, बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एक योजना है, प्रोग्राम है, इसका शुभारंभ किसने किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसका नाम है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली जो सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है उसे क्या नाम दिया गया है, रैपिड एक्स। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने वाला सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। आगे हाल ही एक रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या 2022 तक बढ़कर कितनी हो गई है, तो 3167। पिछली इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2967 थी, जो 200 बढ़कर 3167 हो गई है। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दी गया है, याद रखना है आम आदमी पार्टी को। और इसके साथ ही 3 ऐसे पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। नाम याद रखना है, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसे राष्ट्रीय पार्टी का क्या किया है, इसका दर्जा वापस ले लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस एक तो ये है और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का पुरस्कार जीता है। त्रिपुरा ई खरीद में यानी इलेक्ट्रॉनिक खरीद में पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो कि 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है, इसे लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर किया गया, केरल में ही, केरल के। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ पर, तो देहरादून में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर, किस राज्य में गज उत्सव का उद्घाटन किया है, तो असम में। लद्दाख की किसे यानी ऊट कार्विंग किस केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो लद्दाख को। आगे बढ़ते हैं, हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है जॉर्जिया। आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रसिद्ध एक चावल मरचा चावल जिसे काली मिर्च की तरह बहुत खूबसूरत यानी सुगंधित है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं, गुजरात में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 54 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया है, गुजरात में अनावरण किया है हनुमान जी का। भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा, एक रिपोर्ट के अनुसार। बनारसी पान और लंगड़ा आम को क्या मिला है, जीआई टैग। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय देने के मामले में 18 बड़े राज्यों में कर्नाटक शीर्ष स्थान पे हैं। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित की जा रही है। 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स किन दो देशों के बीच, तो याद रखना है भारत और
श्रीलंका के बीच। स्वच्छात्सव 2023 अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को, तो 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जापान में समुद्र में 8 किलोमीटर गहराई पर एक मतलब कह सकते हैं विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पता चला है कि 8000 मीटर एक मछली तैरती हुई स्नेल फिश नाम है ट्रेंच मरियाना यानी प्रशांत महासागर में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस बैंक ने, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तो मुंबई को 2023 को 2022 का ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। अभी हाल ही में 31वां यानी नाटो का एक सदस्य बनने वाला कौन बना है, फिनलैंड। 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने लखनऊ में स्कूल चलो का अभियान का शुरुआत की है। स्पाइस जेट के जो अजय सिंह हैं उसे एसोचैम का अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। और राजस्थान में बनेगा दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसे याद रखना है। पहला कौन सा है भारत का, तो याद रखना है नरेंद्र मोदी का, जो स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है वो पहला स्टेडियम है। गोवा में 28 अप्रैल को शुरू होगा एक फेस्टिवल जिसका नाम है हेरिटेज फेस्टिवल 2023। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसका थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कार्यान्वयन के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है, कर्नाटक। ये छत्तीसगढ़ में एक सम्मेलन के दौरान कहा गया और उसके पुरस्कार प्रदान किया गया। और दुनिया में यूनिकॉर्न एवं गजेल की संख्या के लिहाज से अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर सबसे बड़ा देश है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, याद रखना है। लगातार चौथे वर्ष मनरेगा योजना के तहत सबसे अधिक व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य है, तो याद रखना है राजस्थान। डिजिटल लेन देन के बीते वर्ष चेन्नई शीर्ष 5 शहरों में शामिल है। और एस जयशंकर ने किया मोजाम्बिक में एक पुल का नाम है बूजी पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया है। लास्ट में 2 दिवस है, इन्हें याद रखना है। विश्व हिमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके टॉप 55 प्लस करंट अफेयर्स वन लाइन फॉर्म में अप्रैल महीने के। फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।